तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 41वां अध्याय कुंडलेश्वर तीर्थ महिमा का वर्णन। नर्मदे हर। नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे राज श्रेष्ठ, पश्चात उत्तम कुंडलेश्वर तीर्थ की यात्रा करें, जहाँ महायक्ष कुंडधार सिद्ध हुआ। सुर असुरों से बढ़कर उग्र तप करके वहां सिद्ध होकर विशर्वा के भवन क्रीड़ा का अधिकारी हुआ। युधिष्ठिर बोले, यह कुंडधार किस युग में उत्पन्न हुआ, किसका पुत्र था? बड़ा उग्र तप कर जिसने भगवान शंकर को संतुष्ट किया। हे निर्दोष स्वभावमान पूज्य मुने, इस विस्तार से तुम मुझे कहो। इस श्रेष्ठ कथा अमृत को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं है। श्री मार्कंडेय जी बोले, त्रेता युग में ब्रह्मा के समान पुलस्त्य पुत्र भारद्वाज की पुत्री से उत्पन्न विशर्वा ने परम उग्र तप कर पत्नी के द्वारा तीव्र भक्ति से पार्थित होकर सब लक्षणों से युक्त कुबेर नामक पुत्र पैदा किया। लोक पिता में ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ उसे जानकर ऋषियों और देवों सहित प्रसन्न होकर उसका नामकरण किया। जो कि तुम विशर्वा से उत्पन्न होकर मेरे पौत्र भाव को प्राप्त हो, इससे हे निष्पाप मैंने तुम्हारा नाम वैश्रवण रखा है। तुम सब देवों के धन के रक्षक होगे, लोकपालों के क्रम से चौथे और पृथ्वी में अत्यंत प्रतापी हो जाओगे। महाराज, उनकी पत्नी ईश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसका पुत्र यक्षों का स्वामी कुंड हुआ, जो श्रेष्ठ स्वभाव वाला था। उसने सुंदर रूप पाकर माता पिता की आज्ञा से नर्मदा के तट पर निवास कर उग्र तप किया। ग्रीष्म में पंचवग्नि तप कर, वर्षा ऋतु में मैदान में रहने वाला, हेमंत में जल के बीच में स्थित होकर वह 100 वर्ष पर्यंत वायु पीकर रहा। हे राजन, इस प्रकार 100 वर्ष पूर्ण होने पर वह एक अंगूठे के सहारे खड़ा रहा। हे भरत श्रेष्ठ, उसने श्वासों को रोक कर तप किया। 400 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वत्स, जो तुम्हारे मन में हो वह वर तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा, इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हारे तप से बहुत संतुष्ट हूँ। कुंडल ने कहा, यक्षेश्वर कुबेर की कृपा से उनके ही पुर में उनका अनुचर होकर सब शत्रुओं में अवध्य होकर यथेच विचरण करूं, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर सब लोकों में नमस्कृत होकर भगवान शंकर आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत में प्रविष्ट होकर अंतर्हित हो गए। तब परम प्रसन्न उस यक्ष ने वहां उत्तम देवेश कुंडेश्वर की स्थापना की। पुष्प धूप चंदन लेप से विमान चारों और चामरों छत्रों से पूजन की सामग्रियों से लिंग को अलंकृत कर, जगन्नाथ को प्रणाम कर, अनपान आदि सामग्री से ब्राह्मणों को तृप्त कर, शंकर को प्रसन्न कर अपने भवन चला गया। तब से वह तीर्थ तीनों लोकों में परम पुण्यदायक श्रेष्ठ कुंडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ में जो कोई उपवास करते हुए भगवान शंकर की पूजा करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। जो पुरुष ब्राह्मणों को स्वर्ण चांदी मणि मोती और भोज्य पदार्थ देता है, वह स्वर्ग में सुखी होता है। उस तीर्थ में पुरुष स्नान कर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का गायन करने वाला होकर एक ऋग का जप कर संपूर्ण फल पा लेता है। हे पांडुनंदन, जो पुरुष उस तीर्थ में ब्राह्मणों को उत्तम गाय देता है, तुम उसका फल सुनो। उसके और उसकी संतति के जितने रोम हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है।
पुत्र पोत्रों के साथ वह सुखी रहता है। महाप्रतापी वह पुरुष पुत्र पोत्रों के जैसा उतने वर्ष स्वर्ग में वास करता है। उस तीर्थ में अन्न देने वाला पुरुष असंख्य वर्ष पर्यंत शिवलोक में निवास करता है। वह पुरुष गंधर्व सिद्ध अप्सराओं से पूर्ण मधुर शब्द वाले स्वर्ग लोक में सुखी रहता है। हे धर्मनंदन, इस प्रकार इस तीर्थ का प्रभाव मैंने तुमसे सब कहा। इसको सुनकर मनुष्य स्तुति करते हुए उसके प्रभाव से सब पापों से छूट जाता है। 41वां अध्याय इति श्री नर्मदे हर। 42वां अध्याय पिपलेश्वर तीर्थ का महात्म्य वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे राज श्रेष्ठ, तदंतर मनुष्य श्रेष्ठ पिपलेश्वर की यात्रा करे, जहाँ महातपस्वी पिपलाद सिद्धि को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मैं पिपलाद का चरित्र और उस तीर्थ का महात्म्य भी सुनना चाहता हूँ, जहाँ वह महातपस्वी सिद्ध हुए। महामान्य, वह पिपलाद किसके पुत्र थे और किस लिए तप किया? हे निष्पाप मुने, यह सब मुझे विस्तार से बताओ। मार्कंडेय जी ने कहा, प्रिय युधिष्ठिर, महातेजस्वी वेद वेदांगों में पारंगत याज्ञवल्क्य महर्षि ने मिथिला में रहते हुए बहुत पहले बड़ा तप किया। उस बुद्धिमान याज्ञवल्क्य की तपस्विनी बहन ने देववश 7वें वर्ष में ही वैधव्य पाया। पूर्व कर्मों के परिणाम से वह माता पिता से हीन हुई। उसके पिता दक्ष में भी कोई नहीं था, वह अकेली थी। भूतल पर भ्रमती हुई वह धीरे धीरे भाई के पास आ पहुंची। वहां पर वह लोक के सुख की इच्छा से तप कर रहे थे। वह भी वहां स्थित होकर सेवा करती हुई बड़ा तप करने लगी। किसी समय वह रजस वाला होकर दिन में स्नान किए हुए एकांत में पड़े कपड़े को देखकर भीतरी वस्त्र के रूप में उसे धारण किया। याज्ञवल्क्य ने दैव वैशात उस रात्रि में जहाँ एकांत में सोए थे, कामुक स्वप्न देखकर लंगोटी में रक्त बिंदु के समान वीर्य का त्याग किया था। तब से प्रकाशित वह वीर्य सिद्ध अग्नि के समान कांति वाला था। वह जागकर उन ब्राह्मण ने उस वस्त्र को अशुद्ध देखा, तब उसे दूर फेंक दिया। विधि पूर्वक शुद्धि संपादित कर रात्रि में स्नान को निषिद्ध समझकर वह याज्ञवल्क्य ने वीर्यपात से दूर फेंक दिया था, उसे योनि का आवरण बना लिया। प्रातः काल मुनि ने उस फेंके हुए वस्त्र को इधर उधर बहुत ढूंढा। तब उस ब्राह्मणी ने कहा, हे माननीय, तुम क्या खोज रहे हो और किस वस्तु की तुम्हें अपेक्षा हुई? मुझे यथार्थ कहो। याज्ञवल्क्य जी बोले, भद्रे, मैंने आज रात्रि में अपवित्र स्वप्न देखा था। शुक्रपात सहित एक वस्त्र मैंने फेंक दिया था, वह नहीं दिखाई पड़ता। राजन, ब्राह्मणी का वह वचन सुनकर डरती हुई बोली, भ्रातः, वह वस्त्र मैंने स्नान कर भीतर डाल लिया है। उसकी वह बात सुनकर मुनि ने कहा, हाँ। ऐसा कहते हुए कटे मूल वाले वृक्ष की भांति भूमि पर गिर गए। तब यह क्या, ऐसा कहकर आकाश के समान निर्मल वह उस भाई को आश्वासन देती हुई उनसे आदर पूर्वक बोली, हे तात, अत्यंत छिपा कारण भी तुम मुझसे कहो, जिससे शीघ्र ही विचार कर इसका कोई उपाय किया जाए। तदंतर उन महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने बहुत समय तक विचार कर पश्चात क्षण भर में ही वाणी की शक्ति पाकर भय युक्त मन वाले होकर जो कहा, राजन, वह तुम सुनो। हे शुभ व्रत वाली बहन, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं और मेरा भी कोई दोष नहीं है। तुम्हारे पेट में जो गर्भ धारण हो गया है उसमें दैव ही कारण है। तुम सदा ही सावधान होकर उसकी रक्षा करो। पूर्ण समय तक वह विनिष्ट न हो। लज्जित होकर दुखित चित्त से उस साध्वी ने वैसा ही हो ऐसा कहा। पुत्रोत्पत्ति पर्यंत उस गर्भ की रक्षा की
कि उत्पन्न होते ही उस गर्भ को लेकर उस ब्राह्मणी ने पीपल की छाया का आश्रय लेकर वहां ही उसे छोड़कर यह वचन बोली, संसार में सभी स्थावर और चर प्राणी मेरे द्वारा छोड़े गए इस बालक की रक्षा करे। हे श्रेष्ठ राजन, वह ब्रह्माणी ऐसा कहकर चली गई। उस अवस्था में पड़ा हुआ वह बालक जहाँ थोड़ी देर चुपचाप स्थित होकर हाथ पैरों को फेंककर और सुंदर नेत्रों को बंद कर मुख को फैलाकर विकट स्वर से रोने लगा। उस बालक को रोने के शब्द से स्थावर जंगम सभी व्याकुल हो गए। बड़े उत्पातों से सभी पर्वत वन आदि कंपित हो गए। तदंतर भूखे श्रेष्ठ बालक ब्राह्मण बालक को महाशक्तिशाली समझकर जीने के लिए व्यवस्था की। वृक्ष ने छाया नहीं छोड़ी। हे वृक्ष श्रेष्ठ, उस वृक्ष से बटे हुए अमृत को उसने पिया। इस प्रकार पालित होकर उस कुमार ने विषुवत होकर अपने चित्त में यह विचार किया कि मेरा क्या अरिष्ट ग्रह का विषय है तो क्रूर ग्रह का विषय है। किसी ग्रह के द्वारा मैं क्रूरता पूर्वक देखा गया हूँ। इस अवस्था से मैं शनैश्चर सने चलता हुआ भूमि में सहसा गिर पड़ा। तब हाथ जोड़कर डरते हुए उसने कहा, हे महामुने ब्राह्मण पिपलाद, मैंने आपका क्या अपमान किया है जिससे मैं घूमते हुए आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ। शनैश्चर ने इस प्रकार महामुनि पिपलाद से कहा। तब क्रोधित होकर उसने जो वचन कहा, हे राजन, वह तुम सुनो। दुर्बुद्ध, मैं माता पिता से रहित बालक हूँ। शनैश्चर, तुम संपूर्ण रूप से कहो, लोगों को पीड़ा क्यों देते हो? शनि ने कहा, मैं संभावत ही क्रूर स्वभाव वाला हूँ, मेरी दृष्टि ही ऐसी है। तुम मुझे छोड़ दो, जो तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगा, इसमें संशय नहीं। पिपलाद ने कहा, हे ग्रह देव, आज से लेकर 16 वर्ष पर्यंत तुम बालकों को पीड़ा न देना, यह ही हमारा करार है। ऐसा ही हो कहकर धीरे धीरे चलने वाले वह ऋषि श्रेष्ठ पिपलाद को प्रणाम कर देव मार्ग आकाश में चला गया। उसके अदृश्य हो जाने पर बड़े आग्रह वाले हठीले उस बालक ने पिता का चिंतन करते हुए क्रोध से मलिन होकर अग्नि के स्वरूप का ध्यान कर अग्नि तत्व के संबंध में अग्नि को प्रकट कर दिया और उस अग्नि में कृत्या मंत्रों से अभिचारिक हवन कर कृत्या उत्पन्न हो गई। तब शीघ्र ही ज्वालाओं से प्रकाशवान अग्नि के समान आकार वाली कृत्या प्रकट हुई। उस कन्या ने कहा, मैं क्या करूं? कहा, मैं समुद्रों को सुखा दूं, पर्वतों को चूर्णित कर दूं, पृथ्वी को लपेट दूं अथवा आकाश को गिरा दूं। हे ब्राह्मण, मैं किसके मस्तक में गिरूं और किसे समाप्त कर दूं? मुझे कार्य की आज्ञा दीजिए, मेरे समय का विनाश न हो। उस कर्ता के वचन सुनकर महातपस्वी पिपलाद जी क्रोध से अत्यंत लाल नेत्र वाले होकर यह वचन बोले, हे शुभे, मैंने बड़े क्रोध के वेग से तुम्हारा चिंतन किया है। मेरे पिता याज्ञवल्क्य हैं, तुम उन पर सिर ही गिरो। ऐसा ही हो, यह कहकर आकाश को फोड़ती हुई शीघ्र ही वह चली गई। महातपस्वी उत्तम मन वाले याज्ञवल्क्य मिथिला में तप कर रहे थे। जब महातपस्वी याज्ञवल्क्य ने महाशक्तिशाली अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी जीव को एक और देखा, सहसा आते हुए उसे देखकर वे बहुत डरे हुए महामुनि वो जीव से घिरे हुए राजा जनक के पास पहुँचे। हे राजश्रेष्ठ, यदि तुम समर्थ हो तो तुम मेरी इस महाभूत के भय से मेरी रक्षा करो। तब यह भूत ब्राह्मण के तेज से उत्पन्न है, यह भयंकर और रोकने के लायक नहीं, मैं रक्षा करने में असमर्थ हूँ। राजा जनक ने कहा। तदंतर महातपस्वी वह याज्ञवल्क्य शरणार्थी होकर दूसरे राजा के पास गए। उसके भी निषेध करने पर वे भय से इंद्र भवन जा पहुँचे। राजन, महाभूत कृत्या के भय से कांपते हुए ब्राह्मण ने कहा, हे देवराज, तुम्हें नमन हो, तुम मेरी रक्षा करो। ऐसा बार बार कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर देवराज ने यह कहा, हे मुने, ब्राह्मण के क्रोध से तुम्हारी रक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ।
तदंतर वह ब्राह्मण बड़े ब्रह्म ज्ञानी याज्ञवल्क्य के ब्रह्मलोक और विष्णु लोक भी गए और वहां भी वही उत्तर मिला। हे राजन, वह मुनि जीवन से निराश और व्याकुल होकर भूत से पीछा किए जाते हुए भगवान शंकर के लोक में गए और वहां भी वही उत्तर मिला। हे राजन, तब वह मुनि जीवन से निराश और व्याकुल होकर भूत से पीछा किए जाते हुए भगवान शंकर के लोक में गए। हे पांडुनंदन, योग बल से संपन्न याज्ञवल्क्य उन शंकर के नखों का मांस के भीतर छिप गए, जिस प्रकार जिस देव भी न देख सके। उसी बीच अग्नि सूर्य के समान तेजस्वी वह महाभूत वहां गया। छोड़ दो उसे, छोड़ दो, ऐसा उन कृतों ने देव महादेव शंकर से कहा। भरत श्रेष्ठ, उस भूत के ऐसा कहे जाने पर महादेव ने तब योगी राज याज्ञवल्क्य को नखों के मांस के भीतर उसे दिखाया। भूतेश्वर श्री शंकर ने कृता को दूर स्थापित कर बड़ी आपत्ति में पड़े मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, तुम डरो मत। महामुने, तुम निकलो। पश्चात अत्यंत सूक्ष्म शरीर में स्थित उस कृता नामक भूत को देखकर शंकर उससे यह बोले, हे महाभूत, तुम इस मुनि का क्या करोगे, मुझसे कहो। कृता ने कहा, हे देवेश, क्रोध में भरे हुए ऋषि पिपलाद ने मेरा चिंतन किया है, मैं इसके शरीर को नष्ट कर दूंगी। हे प्रभो, मुझे तुम हिंसा के लिए आया समझो। उस भूत के मुख से निकले इस वचन को सुनकर कमर में स्थित याज्ञवल्क्य ने से मंत्रों के जानकर शंकर ने विचार किया, हे युधिष्ठिर, उस समय ब्राह्मण का योगेश्वर ऐसा नाम रखकर और उसे वही छोड़कर शंकर जी अंतर्हित हो गए। वह भूत यह सब देख वहां से हट गया। उस भूत को भेजकर दुखित मन वाले पिपलाद ने भी पिता माता के अभाव के कारण व्याकुल होकर नर्मदा तट पर ही निवास किया। एक अंगूठे के बल स्थित होकर पिपलाद ने, हे राजन, निराहार रहते हुए 16 वर्ष में ही देवेश शंकर को पार्वती के सहित प्रसन्न कर लिया। तब पिपलाद के तप से संतुष्ट होकर शंकर ने यह वचन कहा। भगवान शंकर बोले, हे श्रेष्ठ व्रत वाले ब्राह्मण, तुम्हारे इस तप से मैं परम प्रसन्न हूँ, मांगो, मैं तुम्हारे मन से अभिष्ट वर देता हूँ। पिपलाद ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हो तो हे देवेश शंभो, इस तीर्थ में तुम सदा स्थिर रहो। पिपलाद के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भगवान शंकर महामुनि पिपलाद से ऐसा ही होगा यह कहकर गणों के साथ अदृश्य हो गए। भगवान शंकर के चले जाने पर पिपलाद वही नर्मदा तट पर स्थान कर शंकर की स्थापना किए पश्चात उत्तर पर्वत पर चले गए। हे राजन, उस तीर्थ में मनुष्य भक्ति पूर्वक मंत्रों से स्नान कर पितृ देवों का तर्पण कर शंकर भगवान की पूजा करे। ऐसा करने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ के उत्तम फल को पाता है और मरकर शिवलोक को जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे भरत वंश श्रेष्ठ, और जो पुरुष पितृगणों के उद्देश्य से ब्राह्मण को वहां भोजन कराता है उसके पितृगण तृप्त होकर स्वर्ग में 12 वर्ष तक प्रसन्न रहते हैं। जो पुरुष संन्यास दीक्षा लेकर उस तीर्थ में शरीर छोड़ता है कभी उसका रुद्र लोक से लौटना नहीं होता। हे निष्पाप, तुमने जो पूछा वह सब मैंने तुमसे बताया। पिपलाद तीर्थ का महात्म्य की उत्पत्ति भी बताई। इस आख्यान पुण्यदायी पाप हारी धन बढ़ाने वाला और दुष्पन नाशक है। इसके पढ़ने सुनने वाले पुरुषों के सब पापों का निवारण होता है। 42वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।